नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल माधुर एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम चैतन्य शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने विसर्ग संधि का पार्ट 3 लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम जो आगे के नियमों की अध्ययन करेंगे, उनकी पहचान करना, साथ ही साथ उसका विच्छेद करना और हम उसकी संधि करना भी सीखने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है, उसमें कुछ 2 पार्ट मैंने अपने वीडियो के बना चुका, तो उसमें जो कुछ नियम है उनके बारे में हम जो अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जो विसर्ग संधि के बचे हुए जो भी नियम है, उनको हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। और यदि आप पिछली जो 2 वीडियो उनको देखना चाहते हैं, अगर आपने वो वीडियो को अभी तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहां क्लिक करके उन वीडियो को भी जरूर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। माधुर्य एजुकेशन, अंधकार से प्रकाश की ओर। नियम 5। आज हम विसर्ग संधि का इस वीडियो में नियम 5 सीखने वाले हैं। तो नियम 5 में क्या बताया गया है? नियम 5 में बताया गया है, यदि संधि शब्द में किसी वर्ण पर लगी छोटी ई तथा छोटे ऊ की मात्रा, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी जो संधि शब्द है उसमें किसी वर्ण पर लगी छोटी ई तथा छोटे ऊ की मात्रा के बाद यदि रा, क्या यदि रा या किसी शब्द के ऊपर रा की रेप आती है, इस प्रकार की रेप आती है किसी शब्द पर आती है, तो संधि विच्छेद करने पर रा या रा की रेप विसर्ग में बदल जाती है। ठीक है, अब इस नियम को कैसे हम अप्लाई करते हैं उसको मैं आपको बता देता हूं। ये रा की रेप दी गई है आपको, ये रा की रेप है। ठीक है, किसी शब्द के ऊपर रा की रेप आएगी तो वहां विच्छेद होने पर वो जो रा की रेप वो विसर्ग में बदल जाएगी। तो रा की रेप है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, जैसे उदाहरण में आपको दे रहा हूं कुछ। मुनिरत्न एक उदाहरण है आपके सामने, और एक उदाहरण आपके सामने धेनुर्गच्छति, ये 2 हैं। इन दोनों शब्दों को आप अच्छे से देखिए। मुनिरत्न में छोटी की मात्रा के बाद आपको रा आता हुआ दिखाई दे रहा है। यही हमने नियम में बात की है कि यदि छोटी की मात्रा के बाद रा आता है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? छोटी की मात्रा के बाद क्या आ रहा है? रा। तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार से हमने नियम में दिया है कि छोटे ऊ की मात्रा के बाद अगले शब्द पर रा की रेप हो। देखिए यहाँ पर रा की रेप आ रही है और उससे पहले क्या आ रहा है? छोटा ऊ। छोटे ऊ के बाद आ रहा है रा की रेप। तो ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये आप ध्यान रख लीजिए अच्छे से। संधि शब्द में अब अगला है, संधि शब्द में औ की मात्रा के बाद भी यदि रा या फिर रा की रेप आती है, तब भी रा या रा की रेप संधि विच्छेद होने पर विसर्ग में बदल जाएगी। मतलब अगर किसी संधि शब्द में औ की मात्रा आ रही है और उसके बाद फिर रा है या फिर किसी उस शब्द के ऊपर रा की रेप है, तब भी संधि विच्छेद होने पर रा या रा की रेप विसर्ग में बदल जाएगी। जैसे इसका भी उदाहरण देख लीजिए आप, ये दिखा हुआ है गौरयम। तो ये देखिए गा पर औ की मात्रा लगी, उसके बाद क्या आ रहा है? रा आता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। ये 5वें नियम में 3 चीजों को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग संधि विच्छेद करना सीख लेते हैं। तो संधि विच्छेद हम किस प्रकार से करेंगे? एक साइड आपको संधि शब्द दिया है, दूसरी साइड में आपको संधि विच्छेद करके बताऊंगा। जैसे आपको दिया गया है मुनिरत्न, तो इसमें ध्यान से देखेंगे, छोटी की मात्रा के बाद आपको रा आता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ना। इसी प्रकार से इसका विच्छेद हो जाएगा मुनि प्लस अत्र। क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, मुनि जैसा लिखा हुआ है रा के पहले, वैसा ही लिखा हुआ है, ये देखिए आप पूरा। बस हुआ क्या, मैंने बोला था वो नियम में रा जो है वो विसर्ग में बदल जाएगा। तो पूर्व पद में क्या आ रहा है? ये रा विसर्ग में बदल गया, तो क्या होगा? मुनि ही। अब बात होती है उसका रा के बाद क्या बचा? त्रा। तो त्रा से पहले हमने लगा दिया आ क्यों लगाया है? क्योंकि रा का जब आप उच्चारण करोगे, जब आप रा को पढ़ोगे तो रा में आपको आता हुआ दिखाई देगा आ। किस प्रकार से? रा। तो रा के बाद क्या आ रहा है? रा का जब उच्चारण करें तो अंत में हमें आ आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने इसमें क्या ले लिया? आ।
यदि रा के ऊपर कोई मात्रा होती तो हम उत्तर पद के पहले उस मात्रा को लगा देते, परंतु रा में कोई मात्रा नहीं थी, सिर्फ इसमें आ स्वर था, इसलिए हमने उत्तर पद के शुरू में आ लगा दिया। तो इसका विच्छेद होगा मुनिरत्र का मुनि धन अत्र। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ धेनुर गच्छति। तो इसमें क्या हो रहा है, छोटे ओ की मात्रा के बाद अगले वाले वर्ण पर रा की रेप आपको दिख रही होगी, ये रा की रेप दिख रही है। तो इसका विच्छेद किस प्रकार से होगा, धेनु हूं, तो जैसा धेनु लिखा है वो तो वैसा ही है, बस जो रा था ऊपर लगा था वो किसमें बदल गया, विसर्ग में। देखिए धेनुर। उसके बाद गच्छति पूरा का पूरा उत्तर पद में हमने वैसा ही लिख दिया। इधर ना तो कोई आस्वर आया है ना ही कोई मात्रा आई, क्योंकि रा के रेप के ऊपर, रा के रेप में ना तो कोई आस्वर होता है और ना ही कोई मात्रा होती है, इसलिए हमने यहाँ पर ना तो आस्वर लिया और ना ही कोई मात्रा ली है। रा की रेप के बाद जैसे ही गच्छति लिखा था हमने वैसा का वैसा गच्छति यहाँ पर लिख दिया है। इस प्रकार से इनका विच्छेद हो जाता है। एक और शब्द है जैसे आपके सामने दुर्बलाहा। दुर्बलाहा में भी क्या होगा, दूस बेसा का बेसा रहेगा, रा विसर्ग में बदल जाएगा तो जाएगा दुहु, और बल का जो बला है वो बल, बेसा का ही बेसा बलाहा लिखा जाएगा, जैसे ऐसे दुहु प्लस बलाहा। इसमें क्या हुआ, रा की रेप विसर्ग में बदल गई। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो जाता है यदि छोटी की मात्रा के बाद रा होता है, यदि छोटे ओ की मात्रा के बाद रा की रेप होती है, तो इस प्रकार से इनका विच्छेद हो जाता है। एक और शब्द है रवि रुदेती। रवि रुदेती, इसमें भी क्या हो रहा है, छोटी की मात्रा के बाद क्या आ रहा है, रा। रा में पर क्या लगा हुआ है इस बार, छोटा ऊ। तो इसका विच्छेद किस प्रकार से होगा, रवि ही, तो रा जो था विसर्ग में बदल गया, और रा में जो ऊ था वो उत्तर पद के शुरू में आ रहा है। मैंने आपको बोला था रा में यदि आस्वर होगा तो वो आ जाएगा, जैसे यहाँ आया था। अगर कोई मात्रा होगी तो वो आ जाएगी, तो जहां पर थी मात्रा इसलिए हमने क्या लगा दिया उत्तर पद के शुरू में ऊ, और देती बेसा का ही बेसा लिख दिया, तो वह रवि रुदेती। इस प्रकार से इसका विच्छेद हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये नोट है आपके सामने, इसे ध्यान से देखिएगा। संधि विच्छेद शब्दों का संधि करते समय यानी कि जोड़ते समय पूर्व पद के अंत में यदि छोटी ई की मात्रा के बाद विसर्ग हो तथा उत्तर पद के शुरू में कोई स्वर हो तो संधि होने पर विसर्ग तथा स्वर मिलकर रा बन जाते हैं। किस प्रकार से देखिएगा, जैसे मुनि धन अत्र लिखा हुआ है, मुनि धन अत्र, तो इसमें क्या बोल रहा है, संधि विच्छेद शब्दों का संधि करते समय पूर्व पद के अंत में यदि छोटी ही, तो यहाँ पर छोटी आ रही है, छोटी की मात्रा के बाद विसर्ग हो, तो ये देखिए विसर्ग भी आ रहा है, तथा उत्तर पद के शुरू में कोई स्वर हो, तो यहाँ पर आस्वर आ रहा है। तो संधि होने पर विसर्ग, मतलब ये विसर्ग और तथा स्वर मिलकर, तो ये दो विसर्ग और स्वर मिलकर क्या बन जाएंगे, रा बन जाएंगे। तो इसका संधि इस प्रकार से हो जाएगा मुनि रत्र। क्या हुआ, विसर्ग और आस्वर मिलकर क्या बन गए, रा बन गए, तो हो गया मुनि रत्र। इस प्रकार से इसका जो हम संधि कर देते हैं। इस नोट को आपको ध्यान देना होगा ताकि आपका जो, नहीं तो आप बाद में कंफ्यूज होगा कि ये रा कैसे बना। तो ये नोट इसलिए मैंने दिया है ताकि आपको जो है मदद कर सके कि ये रा में क्यों कन्वर्ट हुआ है। अब संधि करना सीख लेते हैं। इससे पहले एक नोट और है आपके सामने, संधि विच्छेद शब्दों का संधि करते समय पूर्व पद के अंत में यदि छोटे ऊ की मात्रा के बाद विसर्ग हो, छोटे ऊ की मात्रा के बाद क्या हो, विसर्ग हो, तथा उत्तर पद के शुरू में कोई व्यंजन हो, और उत्तर पद की शुरुआत किससे हो रही होगी, व्यंजन हो, तो संधि होने पर विसर्ग तथा स्वर मिलकर, अब यहाँ पे बात हुई है व्यंजन की, तो यहाँ भी स्वर नहीं आएगा, फिर व्यंजन आएगा। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई होगी, तो यहाँ व्यंजन आना चाहिए, तो व्यंजन मिलकर रा की रेप बन जाते हैं। किस प्रकार से, जैसे यहाँ पर दुहु और बल लिखा हुआ है, तो दा में क्या आ रहा है, छोटे ओ की मात्रा का विसर्ग, और इधर क्या आ रहा है, स्टार्टिंग में कोई व्यंजन आ रहा है, वा व्यंजन, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, दुर्बल, यानी कि रा की रेप बन जाते हैं। तो ये जो विसर्ग था वो क्या बन गया, रा की रेप बन गया। क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर छोटे ओ की मात्रा का विसर्ग और उत्तर पद के शुरू में व्यंजन आ रहा था, इसलिए ये हुआ दुर्बलाहा। ठीक है, यहाँ पर स्वर नहीं आएगा, जो ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आएगा व्यंजन मिलकर रा की रेप बन जाता है, यहाँ व्यंजन आएगा इसकी जगह, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब संधि करना सीख लेते हैं। अब इसकी संधि किस प्रकार से होगी, एक साइड में संधि विच्छेद शब्द लिखूंगा, एक साइड संधि शब्द लिखूंगा।
ठीक है, तो संधि विच्छेद शब्द है आपके सामने मुनि धन अत्र। तो इसमें क्या होगा, छोटी की मात्रा के बाद आपको विसर्ग आता हुआ दिख रहा है और उत्तर पद में शुरू में आ स्वर आ रहा है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, रा बन जाएंगे। किस प्रकार से, मुनि रत्र, यानी कि मुनि तो वैसा ही आएगा, बस विसर्ग और अस्वर मिलकर क्या बन गया, रा और त्राग वैसा का वैसा आपका यहाँ पर आ गया, तो हो गया मुनि रत्र। आगे बढ़ते हैं, धेनु धन गच्छति। तो इसमें छोटे ऊ की मात्रा के बाद विसर्ग आ रहा है तथा उत्तर पद के शुरू में व्यंजन आ रहा है, तो ये मिलके क्या बनेंगे, राकी देव। मैंने नियम में आपको बताया था। तो देखिए ये हो जाएगा धेनुर गच्छति, यानी कि धेनु तो वैसा ही है, बस विसर्ग और व्यंजन मिलके रा का निर्माण करते हैं, तो धेनु धन जो गच्छति था वो हुआ धेनुर गच्छति। इस प्रकार से इसका भी संधि शब्द बन गया। आगे है दुर्बलाह, तो इसका हो जाएगा दुर्बलाह। फिर अगला आपका रवि उदेति, तो इसका हो जाएगा रवि रुदेति। इस प्रकार से इसका संधि शब्द बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नियम 6 की तरफ। 5वां नियम कंप्लीट हो गया है, अब हम बात करेंगे नियम 6 की। तो नियम 6 में क्या बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। संधि शब्द में बड़ी ई की मात्रा के बाद रा आता है, यानी कि इस नियम में बड़ी ई की मात्रा के बाद रा आएगा। पहले जो हमने नियम 5 पढ़ा उसमें छोटी ई की मात्रा के बाद रा आ रहा था, इसमें बड़ी ई की मात्रा के बाद यदि रा आपको दिख रहा है तो वो भी विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। किस प्रकार से, जैसे नीरस, तो नीरस शब्द लिखा आप देखेंगे, इसमें बड़ी की मात्रा के बाद आपको रा आता हुआ दिख रहा है, बड़ी की मात्रा इसमें क्या आ रहा है, रा आता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़े हम, तो हरि रक्षति, तो इसमें भी बड़ी की मात्रा के बाद क्या आ रहा है, रा आ रहा है। तो इस प्रकार से दोनों नियम भी किसके होकर, विसर्ग संधि के। फिर अगला है आपके सामने हरि राम, तो हरि राम में भी बड़ी की मात्रा के बाद आपको रा आता हुआ दिखाई दे रहा होगा ये। तो इस प्रकार से विसर्ग संधि के उदाहरण है। संधि विच्छेद करना सीख लेते हैं। एक साइड हम संधि शब्द लिखेंगे और एक साइड हम संधि विच्छेद शब्दों को लिख देंगे। तो संधि शब्द है आपके सामने नीरस, क्या है, नीरस। इसका विच्छेद कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। निहि धन रस, क्या हो गया, निहि धन रस, यानी कि हुआ क्या, विच्छेद के बाद बड़ी की मात्रा का यदि रा है तो विसर्ग संधि का है। तो अब इसका विच्छेद किस प्रकार से हुआ, बड़ी की मात्रा जो है वो छोटी में बदल गई और जो रा था वो विसर्ग में बदल गया। बाकी उसके जो बड़ी की मात्रा थी वो किस में बदल गया, विसर्ग में बदल गई और रा बेसा का ही बेसा आ गया आपका। सिर्फ इसमें होना क्या है, यदि बड़ी की मात्रा का यदि रा है तो वहां पर आपको छोटी की मात्रा में उसे कर देना है और विसर्ग लगा देना। बाकी जो सेकंड पद है रस, वो बेसा का वैसा उत्तर पद में रा आ जाएगा, यानी कि इसमें रा का लोप नहीं होगा। जो नियम 5 में हो रहा था, जैसे हम रा के जो लोप था उसको कर दे रहे थे, इसमें रा का लोप नहीं होगा, रा वैसा का ही वैसा आएगा, बस बड़ी की मात्रा जो है वो छोटी में बदल जाएगी। अगला देखिए आप, हरि रक्षति लिखा हुआ है, तो अब आप समझ गए होंगे इसका विच्छेद भी किस प्रकार से होगा। हरि में मतलब रा में जो बड़ी की मात्रा है वो छोटी की मात्रा में बदल जाएगी और विसर्ग लग जाएगा, तो हो जाएगा हरि प्लस रक्षति। इस प्रकार से इसका विच्छेद भी हो जाएगा। इसमें भी बड़ी की मात्रा है वो छोटी में बदल गई, विसर्ग लग गया क्योंकि विसर्ग संधि का उदाहरण है ये, और रक्षति वैसा का ही वैसा आपका आ गया। आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, नोट है, संधि विच्छेद करने पर बड़ी ई की मात्रा पूर्व पद के अंत में छोटी ई में बदल जाती है तथा विसर्ग आ जाता है। तो देखिए छोटी में बदल गई थी और दोनों में विसर्ग आ गया था। उत्तर पद के प्रारंभ में रा वैसा ही आता है, यानी कि रा वैसा का वैसा ही आपका रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, हम इसकी संधि करना सीख लेते हैं। एक साइड में संधि विच्छेद शब्द दूंगा और एक साइड संधि शब्द दूंगा। तो संधि विच्छेद शब्द है निहि धन रस, ये ठीक है, क्या है, निहि धन रस। इसका संधि हो जाएगा, यानी कि छोटी की मात्रा बड़ी में बदल जाएगी और विसर्ग हट आएगा, रस वैसा का ही वैसा आ जाएगा। जैसे देखिए ये होगा नीरस, यानी कि छोटी की मात्रा बड़ी में बदल गई और विसर्ग जो था वो हट गया और रस वैसा ही आ गया। यदि आपको यहाँ रा दिख रहा है तो इस प्रकार से इसका संधि हम कर देते हैं। आगे का हम, तो हरि धन रक्षति लिखा है, तो इसका संधि हो जाएगा, छोटी की मात्रा बड़ी में बन जाएगी तो हरि रक्षति, इस प्रकार से इसका भी संधि हो जाएगा। अगला है आपके, अब जो आपके सामने नोट है उसको देख लें। आगे, संधि करने पर यदि पूर्व पद के अंत में छोटी ई की मात्रा के
बाद विसर्ग हो, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है छोटी की मात्रा के बाद विसर्ग है, तथा उत्तर पद के प्रारंभ में रा हो, अगर उत्तर पद के शुरू में क्या दिखे आपको, रा दिखे हो, तो संधि करने पर छोटी ई और विसर्ग मिलकर बड़ी ई की मात्रा बन जाती है। तो देखिए छोटी और विसर्ग मिलकर क्या बन गया, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा बन गया। इस प्रकार से इसका संधि भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात आती है ई की मात्रा का अंतर, क्योंकि मैंने आपको बताया था ई की मात्रा का अंतर का मतलब हुआ, मैंने आपको इसका अंतर, इसके बारे में आपको मैंने स्वर संधि में भी बताया है कि यदि बड़ी की मात्रा जिन शब्दों पर होती है वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है, यानी कि जो ये हमने विसर्ग संधि के शब्द पढ़े हैं ये तो दीर्घ स्वर संधि में भी जा सकते हैं या नहीं। इसलिए मैं आपको इधर अंतर बता देता हूं, किस सिचुएशन में ये विसर्ग संधि में जाएंगे और किस सिचुएशन में ये स्वर संधि में जाएंगे। तो अंतर को अच्छे से आप समझ लीजिए। दीर्घ संधि और एक साइड विसर्ग संधि के शब्द दूंगा मैं आपको। तो दीर्घ संधि में जैसे आपको लिखा हुआ है गिरीशः, तो यहाँ पर आप देखेंगे बड़ी की मात्रा आपको दिख रही है, तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का नहीं है। क्यों नहीं है, इधर चलते हैं, क्योंकि इसमें रा नहीं आ रहा, यानी कि मैंने क्या बताया था, बड़ी की मात्रा के बाद यदि रा आ रहा है तो यहाँ पर तो खुद बड़ी की मात्रा पर ही रा लगा है, उसके बाद तो रा नहीं आ रहा, शा आ रहा है, इसका मतलब विसर्ग संधि में नहीं आएगा। यही इन दोनों में अंतर होता है, इसलिए ये विसर्ग संधि का नहीं है। अगला है नीरस। तो नीरस को आप देखेंगे बड़ी की मात्रा के बाद आपको रा आता हुआ दिख रहा है, यानी कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये दीर्घ संधि में नहीं जाएगा, क्योंकि बड़ी की मात्रा के बाद रा नहीं आता, इधर ऐसा कुछ नहीं होता दीर्घ स्वर संधि की सिचुएशन में। फिर भी अगर आप बोल रहे हैं हम कर सकते हैं, तो मैं आपको विच्छेद में हमेशा आपको बोलता हूं कि विच्छेद करके देख लो, अर्थ निकलता है तो सही है, अर्थ नहीं निकलता तो यानी कि वो संधि का उदाहरण हो ही नहीं सकता। तो अर्थ देख लेते हैं, बड़ी की मात्रा का हम अगर छोटी में करेंगे तो नी होगा या बड़ी या नी होगा, पर नी का कोई अर्थ तो होता नहीं है, और ना ही इरस का होता है और ना ही ईरस का होता है, इसलिए दीर्घ स्वर संधि में वैसे भी नहीं जाएगा, ना अर्थ से गया और ना ही पहचान से गया, इसलिए दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण भी नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में एक नियम और जो बचा विसर्ग संधि का, सिर्फ एक, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जल्द ही वो वीडियो में अपलोड कर दूंगा। बस आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।